आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और अपनी पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। बता दूं, यह चौका आने के बाद संजू यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर घूमते हुए इस बार सीधे गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और पहले ही ओवर में अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, संजू सैमसन ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में 12 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों, पहले ओवर में संजू ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना इंग्लैंड की टीम को दिखा दिया था और अब बारी थी दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की। और दोस्तों, अभिषेक शर्मा का असली आतंक देखने को मिला। मैच के अगले यानी दूसरे ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए विल जैक्स का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत तरीके से कट लगाते हुए गेंद को सीधे चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक और चौका बटोर लिया। दोस्तों, पहली 5 गेंदों पर ही अब विल जैक्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 8 रन बटोर लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करने की। परंतु कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही इस ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर विल जैक्स के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद फील्ड सॉल्ट को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज के महामुकाबले में टीम इंडिया के लिए महज 7 गेंदों में 9 रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अब भारतीय प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ईशान किशन। परंतु ईशान किशन अपना हाथ खोलते उससे पहले ही मैच के तीसरे ओवर में सेट हुए। संजू सैमसन ने एक बार फिर अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद पर शानदार पुल की मदद से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए अपनी पारी का दूसरा छक्का लगा दिया। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 10 रन आने के बाद संजू सैमसन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर आर्चर को अपने पाले में लिया और इस बार 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मुकाबला शुरू हुआ तब से आज कुछ अलग ही अंदाज ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन की ओर से देखने को मिल रहा था, जो काफी आक्रामक रूप में मैदान में रनों की बरसात करते जा रहे थे। उनके सामने मानो जैसे आज कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड का अपने आप को साबित करने में सफल नहीं हो पा रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लेने के बाद चौथे ओवर में संजू सैमसन ने अपने बल्ले का मजा चखाया। विकेट चटकाने वाले विल जैक्स को जहां पर संजू ने ओवर की तीसरी बाहर जाती हुई गेंद पर बेहतरीन तरीके से अपने बल्ले का मुंह खोला और इस बार कट लगाते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ उनके साथ निभा रहे ईशान किशन की ओर से देखने को मिला, जहां पर ईशान किशन ने पहली बार अपना बेहतरीन अंदाज मैदान में दिखाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए शानदार तरीके से पीछे की ओर एक चौका जड़ दिया। बता दूं, विल जैक्स का यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां उन्होंने 11 रन खर्च किए। दोस्तों, देखते ही देखते अब पहले 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका था और इन 4 ओवरों में देखा जाए तो इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स गेंदबाजी आक्रमण पर थे। परंतु दोस्तों, मैच के 5वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन। परंतु देखा जाए तो उनकी यह चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। जी हां, क्योंकि जैसे ही ओवरटन गेंदबाजी पर आए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ईशान किशन ने मैदान में आतंक मचाया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कवर की ओर गेंद को भेजते हुए लगातार 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक छोर से ईशान किशन तो दूसरी छोर से संजू सैमसन पावर प्ले में आज रनों की बरसात करते जा रहे थे। जी हां, क्योंकि विकेट गिर जाने के बावजूद पहले 5 ओवरों में ही टीम इंडिया ने अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण आवश्यकता थी इस ओवर को भी अपने हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने करके भी दिखाया, जहां पर स्पेल का पहला ओवर लेकर आए सैम कर्न का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी गेंद को स्क्वायर की ओर खेलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर एक लाजवाब चौका जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका लग जाने के बावजूद देखा जाए तो पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत अब भारतीय खिलाड़ियों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद संजू सैमसन और ईशान किशन को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने स्वागत किया
और ओवर की पहली ही गेंद को कवर की ओर भेजते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद गेंदबाजी कर रहे आदिल रशीद की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, यह शांत ओवर भारतीय बल्लेबाजों को मानो जैसे रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि इस शांत ओवर का बदला मानो जैसे अगले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने लिया, जहां पर इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए लियम डॉसन को दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी बुरी तरह धोया। पहले संजू सैमसन ने ओवर की तीसरी गेंद पर कवर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे 101 मीटर का एक जादुई छक्का लगा दिया। बता दूं, इस ओवर में संजू सैमसन ने अपने छक्के के बलबूते महज 26 गेंदों में इस महामुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों, एक छोर से ईशान किशन तो दूसरी छोर से संजू सैमसन रनों की बरसात मैदान पर कर रहे थे, जिसे देख इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भी देखकर अब हक्के बक्के रह चुके थे। और दोस्तों, इंग्लैंड की मुश्किलों को और बढ़ाते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज मैच के 9वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए सैम करन को पहले ईशान किशन ने एक कड़क फ्लिक जड़ते हुए आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद 50 जड़ने वाले संजू ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और इस बार शानदार पुल की मदद से गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। दोस्तों, ईशान किशन और संजू सैमसन की घातक बल्लेबाजी के चलते अब देखते ही देखते महज 9 ओवरों में ही भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसे देख अलग ही उत्साह भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था और साथ ही पूरा मैदान अब भारत भारत के नारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा था। परंतु दोस्तों, तभी अंततः लंबे अंतराल से चल रही इस साझेदारी का अंत मैदान पर देखने को मिला, जहां पर मैच के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद के खिलाफ पहले तो ईशान किशन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वह लालच कर बैठे और एक बार फिर आदिल रशीद के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद विल जैक्स को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ईशान किशन आज टीम इंडिया के लिए 19 गेंदों में 39 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस विपक्षी टीम इंग्लैंड के खिलाड़ी लेते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब संजू सैमसन का साथ निभाने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी शिवम दुबे। बता दूं, लंबे अंतराल बाद आदिल रशीद का यह ओवर इंग्लैंड ने अपने हित में किया, जहां पर आदिल रशीद ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई अगली गेंदों पर भी अपनी इसी लाइन और लेंथ को बरकरार रखा और महज इस ओवर में 3 रन बटोरने का मौका दिया। लगने लगा कि विकेट गिर जाने के चलते टीम इंडिया के रनों की गति पर रोक लगेगी, परंतु दोस्तों, संजू सैमसन कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही विकेट गया, लेकिन अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ आते ही संजू ने अपना हाथ खोला और ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी भारतीय टीम के हित में कर डाला। दोस्तों, विकेट तो भले ही विपक्षी टीम इंग्लैंड ने 2 चटकाए थे, लेकिन अभी भी मानो जैसे वे रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में जैसे ही संजू ने छक्का लगाया, उनको देखकर अगले ओवर में शिवम दुबे ने अपना रौद्र रूप अपना लिया और गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर ऑफ साइड की ओर चमचमाता हुआ छक्का लगा दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद का भी हश्र कुछ इसी प्रकार का किया। बता दूं, अपने खुद के दम पर इस ओवर में शिवम दुबे ने 13 रन बटोर लिए। दोस्तों, इंग्लैंड का स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, कोई भी आज भारतीय बल्लेबाजों की रनों गति पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और हर ओवर में 10 से 15 रन लगातार खर्च करते जा रहा था। इस कारण एक तरफा मुकाबला अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख दोस्तों, विपक्षी टीम के कप्तान हैरी ब्रूक भी काफी ज्यादा दबाव में जा चुके थे, जिस कारण उन्होंने मैच के 13वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को। हैरी ब्रूक को लगा जोफ्रा आर्चर आकर विकेट चटकाएंगे, परंतु दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने उनकी इन उम्मीदों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और इस ओवर में जोफ्रा आर्चर का भूत बनाते हुए लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया और इस ओवर में भी 2 छक्कों का आनंद प्रशंसकों को लूटने दिया। दोस्तों, संजू सैमसन ने पिछले मैच में शतक जड़ा था और उसी प्रकार की बल्लेबाजी आज वह इस सेमीफाइनल मुकाबले में भी मैदान पर दिखा रहे थे, जिसे देख हर भारतवासी काफी खुश नजर आ रहा था। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर संजू सैमसन के खेल को लग गई। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में अपने शतक की ओर तेज गति से बढ़ने वाले संजू सैमसन अंततः अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए विल जैक्स की बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद फील्ड सॉल्ट को एक आसान सा कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन अपने शतक से महज 11 रनों से चूके और 89 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, संजू सैमसन के रूप में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका लग जाने के चलते अब स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक पूरी तरीके से सुन्न हो चुके थे, क्योंकि संजू के विकेट मतलब अब कोहिनूर इंग्लैंड के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, इस बड़े झटके के बाद अब टीम को संभालने मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, इन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन विल जैक्स की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह इसके बाद अगली 5 गेंदों पर
चौका जड़ने में सफल नहीं हो पाए और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए सैम करन ने काफी किफायती गेंदबाजी डाली। भले ही ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद शिवम दुबे ने सामने की ओर एक चौका सैम करन को जड़ा, लेकिन यह एक चौका छोड़ दिया जाए तो महज इक्का दुक्का रन इस ओवर में बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर नजर आए। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना किसी भी हाल में आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद के खिलाफ पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपना हाथ खोला और अंपायर के सिर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्या ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए अपनी पारी का पहला छक्का अपने नाम कर डाला। लगने लगा कि 2 छक्के आने के चलते अब यह ओवर टीम इंडिया अपने हित में करेगी। परंतु दोस्तों अगली ही गेंद पर आदिल रशीद ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अपनी घूमती हुई गेंद पर छक्का जड़ने वाले सूर्य कुमार यादव को फंसाया और विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का चौथा झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें कप्तान सूर्या आज इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में महज 11 ही रन बना पाए। दोस्तों अंतिम ओवरों में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग चुका था, जिसे देख काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के प्रशंसक अब चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में भारतीय टीम की ओर से मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आदिल रशीद के खिलाफ अपनी पारी की शुरुआत तो काफी धीमी की, लेकिन अगले ओवर में जैसे ही उनके सामने जेमी ओवर्टन आए उन्होंने अपना 5वां गियर डाला और जेमी ओवर्टन के खिलाफ मैदान में आतंक मचाते हुए लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों यह सेमीफाइनल का मुकाबला था, जिस कारण पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था और साथ ही अब स्टेडियम में टीम इंडिया के सबसे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही रोहित शर्मा भी देखने को मिल रहे थे, जो टीम इंडिया के हर रन के साथ तालियों की बौछार करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी एक बड़े झटके का सामना अगले ओवर में भारतीय टीम को करना पड़ा, जहां पर गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड की ओर से सैम करन के खिलाफ ओवर की पहली गेंद पर तो शिवम दुबे ने एक बेहतरीन पुल की मदद से एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर तालमेल की कमी पांड्या और शिवम दुबे के बीच देखने को मिली और दोस्तों इसी तालमेल का फायदा उठाया इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने, जिन्होंने एक बेहतरीन थ्रो किया और अहम मौके पर शिवम दुबे को रन आउट करते हुए भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें शिवम दुबे आज टीम के लिए 25 गेंदों में 43 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों शिवम दुबे आज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के एक खराब कॉल के चलते वह अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिस कारण देखा जाए तो टीम इंडिया पहली बार दबाव महसूस करने लगी थी। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी तिलक वर्मा, जिन्होंने इसके बाद बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंदबाजी कर रहे सैम करन की शानदार गेंदबाजी के चलते वह इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए। दोस्तों देखा जाए तो यह ओवर इंग्लैंड ने अपने नाम किया, जहां पर भारतीय बल्लेबाज एक ही छक्का बटोर पाए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 12 गेंदों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी जितने हो सके इन 12 गेंदों पर रन बटोरने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने करके भी दिखाया, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने आखिरी 12 गेंदों पर मैदान में आतंक मचाया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए काफी बुरी तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 254 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से फिलिप्स सॉल्ट और जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद फिलिप्स सॉल्ट ने समाचार लिया और पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं पहली गेंद पर फिलिप्स सॉल्ट की ओर से चौका आने के बाद उनके साथ निभा रहे बटलर ने भी इसके बाद अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए पहले ही ओवर में भारतीय टीम पर दबाव डाल दिया। बता दूं इस पहले ओवर में दोनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 13 रन बटोरे, जिस कारण अलग ही खुशी अब इंग्लैंड प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों इस खुशी को ज्यादा वक्त इंग्लैंड प्रशंसक बरकरार रखने में पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि दूसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज फिलिप्स सॉल्ट को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका इंग्लैंड को दे दिया। आपको बता दें फिलिप्स सॉल्ट आज 3 गेंदों में महज 5 ही रन बना पाए। दोस्तों जल्दी इंग्लैंड का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं भारतीय प्रशंसकों में भी काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान हैरी ब्रुक। बता दो इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर विकेट तो चटकाया ही और इसके बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा
और अगली 5 गेंदों पर महज 2 रन बनाने का मौका इस ओवर में दिया। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही एक बार फिर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए, इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज बटलर ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया और इस ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। परंतु दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ निभा रहे कप्तान हैरी ब्रुक अब तक काफी खामोश बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में पावर प्ले का फायदा उठाना था तो अब उन्हें भी हाथ खोलना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों अंततः हैरी ब्रुक अपना असली अंदाज दिखाते हुए नजर आए मैच के चौथे ओवर में, जहां पर विकेट चटकाने वाले हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहले 2 गेंदों पर तो 2 रन खर्च करते हुए हार्दिक पांड्या दिखाई दिए। परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने अपना असली अंदाज दिखाया और पटकी हुई गेंद पर खूबसूरत पुल लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। वहीं दोस्तों हैरी ब्रुक का चौका आने के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार लय में नजर आ रहे जोस बटलर ने भी कवर की ओर एक उड़ता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं हार्दिक पांड्या का यह ओवर महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 14 रन खर्च किए। दोस्तों देखा जाए तो पहला विकेट गिर जाने के बाद अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार इंग्लैंड की तेज होती हुई नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों तभी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चालाकी की और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 5वें ओवर में गेंदबाजी पर बुलाया। और दोस्तों बुमराह ने भी आते ही कप्तान सूर्या का फैसला सही साबित करके दिखाया और ओवर की पहली ही अपनी स्लोअर गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक को फंसाया और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही आज के महामुकाबले का दूसरा झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें हैरी ब्रुक आज टीम के लिए 6 गेंदों में महज 7 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया इस मुकाबले को अपनी जकड़ में करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और भारतीय टीम ने विपक्षी टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया लिया था, जिसे देख अलग ही खुशी भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे इंग्लैंड की ओर से जेकब बैथेल, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों अब इस एक छक्के से काम नहीं बनने वाला था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी पावर प्ले का ओवर इंग्लैंड के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखा जाए तो देखने को भी मिला, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जेकब बैथेल ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और पहली 3 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। लगने लगा 3 छक्के आने के चलते यह ओवर पूरी तरीके से इंग्लैंड अपने पक्ष में करेगा। परंतु दोस्तों चौथी गेंद पर जैसे ही जोस बटलर वरुण चक्रवर्ती के सामने आए, वह अपना धैर्य खो बैठे और जेकब बैथेल की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें भारत के खिलाफ जोस बटलर 17 गेंदों में 25 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले में ही देखा जाए तो विपक्षी टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 प्रमुख बल्लेबाज इंग्लैंड अपने गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे टॉम बेंटन ने आते ही अपना हाथ खोला और पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद एक शानदार शुरुआत इंग्लैंड की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब यहाँ से 5वां गियर डालते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना इंग्लैंड को आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे जेकब बैथेल ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की तीसरी गेंद पर पुल की मदद से एक आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर करामाती शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों जेकब बैथेल आज काफी बेहतरीन लय में भारतीयों के खिलाफ देखा जाए तो मैदान पर देखने को मिल रहे थे, जो समय समय पर कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे। और दोस्तों कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ पहले 2 गेंदों पर टॉम बेंटन ने धमाल मचाया और लगातार 2 गेंद पर छक्कों में डील करते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। परंतु दोस्तों अगली गेंद पर टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपने चक्रव्यूह में छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में इंग्लैंड को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें टॉम बेंटन 5 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रामक रूप में बल्लेबाजी तो जरूर कर रहे थे, लेकिन अपने विकेट को संभालने में वह पूरी तरह असफल थे, जिस कारण दबाव अब इंग्लैंड पर बढ़ते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों अब टीम को दबाव से हटाने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज विल जैक्स, जिन्होंने आते ही गेंदबाजी पर मौजूद अक्षर पटेल के खिलाफ एक खूबसूरत चौका जड़ा और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी इंग्लैंड ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जेकब बैथेल ने 2 गेंदों को चौके में तब्दील किया। तो वही एक चौका विल जैक्स की ओर से देखने को मिला। दोस्तों टीम अपने विकेट गवा चुकी थी, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में टीम इंडिया के गेंदबाज अभी भी सफल नहीं हो पा रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते अब 10 ओवरों में ही इंग्लैंड ने 120 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो विपक्षी टीम धीरे धीरे इस मुकाबले पर वापसी करती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि 10 ओवरों में 120 रन लगाने के बाद मैच के 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए लगने लगा। बुमराह का ओवर किफायती रहेगा, परंतु दोस्तों बुमराह के इस ओवर में भी 2 चौके विल जैक्स और जेकब बैथेल की ओर से देखने को मिले। दोस्तों वानखेड़े में विपक्षी टीम की ओर से रनों की बरसात देखने को मिल रही थी। इसे देख टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी देखकर काफी ज्यादा टेंशन में अब नजर आ रहे थे, क्योंकि इस जोड़ी ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी कर डाली थी और टेंशन बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों तभी मैच का 14वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे विल जैक्स को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और बाउंड्री पर मौजूद अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए बड़ा झटका इंग्लैंड को दे दिया। आपको बता दें विल जैक्स 20
23 गेंदों में 35 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने अब मुकाबले में जान फूंक दी थी, क्योंकि अब आखिरी ओवरों की तरफ मुकाबला बढ़ता जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब अंतिम 30 गेंदों पर 70 रनों की आवश्यकता इंग्लैंड को आन पड़ी थी, जो यहाँ से हो पाना काफी मुश्किल थे। भले ही इसके बाद एक छोर से जेकब बैथेल ने कभी चौका तो कभी आसमानी छक्का जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों आखिरी ओवरों में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते वह ऐतिहासिक शतक पूरा करने के बावजूद टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए और आखिरी ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे, जिस कारण दोस्तों यह रोमांचक मुकाबला अंत में आकर भारतीय टीम ने 7 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। बता दूं, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।